नमस्कार ये दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह आपको बहुत आयत से मिले। आशा करती हूँ आप सब परमेश्वर की दया से कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर भाई पौलुस मेरे साथ हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। और दोस्तों, आज हम एक बार फिर से संत पौलुस के द्वारा लिखे गए रोमियों के पत्र के आधार पर ही कुछ प्रश्नों पर चिंतन मनन करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न यह है जी। रोम की यात्रा में संत पौलुस की क्या आकांक्षा थी, या कहे संत पौलुस क्यों रोम जाना चाहते थे? जी, बहुत ही सुंदर सवाल है। तो दोस्तों, संत पौलुस की आकांक्षा यह थी कि सब जातियों के लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आज्ञा माने। बिल्कुल। संत उन्हें आत्मिक वरदान देना चाहते थे ताकि रोम के विश्वासी स्थिर हो सके बिल्कुल। और एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। जी। और इसीलिए संत उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते थे। बिल्कुल। संत पौलुस के हृदय में वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा बोझ था और प्रेम था। जी। और आज भी हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्रभु के सेवक हैं, बहुत से ऐसे अगुवे हैं, बहुत से ऐसे सेवक सेविकाएं हैं जिनके हृदय में परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार करने का बोझ पाया जाता है। बिल्कुल। और वो लोगों के उत्साह के लिए, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए इसी प्रकार अपने आप को सेवकाई में लगाते हैं। बिल्कुल। जी। दूसरा सवाल मेरा यह है, संत पौलुस सुसमाचार से लज्जित क्यों नहीं था? आज किन कारणों से लोग सुसमाचार से लज्जित होते हैं? जी, ये भी बहुत सुंदर सवाल है ना। हम पाते हैं कि सुसमाचार के विषय में संत पौलुस जो है बहुत ही दृढ़ थे और उनकी जो आस्था थी, उनका जो विश्वास था वो बहुत ही मजबूत था। संत पौलुस इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। बिल्कुल। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। बिल्कुल। जैसा लिखा हुआ है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। बिल्कुल। जी। और हम देखते हैं कि संत सुसमाचार की सामर्थ और उसकी सच्चाई को जानते थे। वे जानते थे कि सुसमाचार ही वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। और उस पर विश्वास करने से परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल। और सुसमाचार ही है जो हमें यीशु मसीह से मिलाता है। जी। जी। और तीसरा सवाल यह है कि अच्छा, इसके पहले आपका एक सवाल में एक उससे एक जुड़ा हुआ एक और सवाल था ना कि आज किन कारणों से लोग सुसमाचार से लजाते हैं, जी, लज्जित होते हैं। जी। ठीक है। तो इसमें बहुत सरल सी बात हम देखते हैं दोस्तों कि संभवतः वे लोग सुसमाचार की सामर्थ्य को नहीं जानते, नहीं पहचानते और सुसमाचार की सत्यता को भी नहीं जानते, सुसमाचार की सच्चाई को भी नहीं जानते। बिल्कुल। लोगों का पहला डर ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। जी। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि सुसमाचार पढ़ना केवल पास्टर, पुरोहितों का काम है या धर्मी लोगों का काम है। जी। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि सुसमाचार पढ़ने से बहुत धार्मिकता का जीवन जीना पड़ेगा और सांसारिक जीवन अर्थात मोह, माया, नाना प्रकार के आकर्षण से अपने आप को अलग रखना पड़ेगा इत्यादि। बिल्कुल। और लेकिन सच यही है दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगी कि आप जितना ज्यादा सुसमाचार को पढ़ेंगे उतना ज्यादा उसकी सच्चाई को जानेंगे। आप स्वयं इसको पढ़ करके इसकी सामर्थ्य को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप प्रार्थना के साथ इसे पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा की सहायता से इसे समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चय आप इसकी सामर्थ्य को जान पाएंगे। जी हाँ। लेकिन बहुत दुख की बात है दोस्तों कि आज भी बहुत से विश्वासी इस सच्चाई को नहीं जानते हैं। मसीही होने के बाद भी सुसमाचार की सत्यता पर विश्वास और भरोसा बहुत से लोगों को नहीं है।
जबकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिल्कुल। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जी हाँ। यूहन्ना 14 उसका 6वां पद। जी। और जैसा कि रोमी 10:17 में भी पौलुस ने लिखा है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बिल्कुल। तो मसीह में प्रिय मित्र, आज अपने आप को परखने की आवश्यकता है कि क्या मैं भी सुसमाचार से लज्जित होता हूँ? आप विचार करें। आगे मेरा तीसरा सवाल यह है कि शैतान के द्वारा अपनी दुष्टता से परमेश्वर के बारे में सत्य को दबाना का क्या अर्थ है? जी। आज के समय में आप इसे क्या होते हुए देखते हैं? क्या और कहाँ होते हुए देखते हैं, जैसे ना आप ये जानना चाहते हैं कि आज के समय में ये बातें कहाँ तक दिखलाई पड़ती हैं। जी हाँ। ये बहुत ही सच है प्रिय मित्र कि हमारा विरोधी शैतान सीधे तौर पर परमेश्वर के लोगों पर प्रहार नहीं कर सकता है, और इसीलिए वह क्या करता है, वह इस काम को करने के लिए वह मनुष्य को अपना माध्यम बनाता है। जी। अब जैसे कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। जी। लेकिन अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखें तो क्या होता है, दुष्ट हमें आनंदित रहने देना नहीं चाहता है, है ना? वह किसी भी तरह से किसी जन के द्वारा, उसको उकसाने के द्वारा आपको आनंद मनाने से रोकता है ना? शैतान जो है एक जन को उकसाता है और उसके द्वारा वह इस बात को बार बार दोहराने की कोशिश करता है, याद दिलाने की कोशिश करता है कि आपने कितने पाप किए हैं। जी। तो जब एक व्यक्ति अपने पाप को स्मरण करता है तो वो आनंदित कैसे रह सकता है? जी। ये काम दुष्ट का है कि दुष्ट हमारे मनों में इस बात को डालता है और गिनाता है कि आपने फलाना 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 ये आप क्या क्या कैसे कैसे पाप किए हैं। बिल्कुल। और इस तरह से वो हमारे मन की प्रसन्नता को, आनंद को छीनना चाहता है। बिल्कुल। हमें दुखद परिस्थिति में ही पड़े रहने देना चाहता है। जी हाँ। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें दृढ़ता पूर्वक कहता है कि जैसे पूरब से पश्चिम जितनी दूर है, उसने अर्थात परमेश्वर ने हमारे पापों को उतनी ही दूर कर दिया है। जी हाँ। भजन संहिता 103:12 पद में हम पाएंगे, इफिसी 1:7 पद में लिखा हुआ है कि हमको उसमें उसकी लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बिल्कुल। फिर आप देख सकते हैं इब्रानी 8:12 और यशायाह नबी की पुस्तक 43 उसके 25 पद में कि परमेश्वर हमारे पापों को मिटा डालते हैं और उन्हें फिर कभी स्मरण नहीं करते। बिल्कुल। तो प्रियो, परमेश्वर का यह सत्य वचन जब आपके साथ है तो आप दुष्ट की हर एक दुष्टता पर जय पा सकते हैं। यस। जी हाँ, वह केवल परमेश्वर के सत्य को दबाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसमें सफल कभी नहीं हो सकता है। जी। क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत से भी बढ़कर है। जी बिल्कुल। इसलिए दोस्तों, आज यदि आप ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जहां पर कोई परिस्थिति आपको परमेश्वर के आनंद से रोकती है, परमेश्वर की उस असीम शांति को पाने से रोकती है, आप घबराएं नहीं, क्योंकि परमेश्वर के इन जीवित और सामर्थी वचनों से हम शैतान का सामना करके विजयी बन सकते हैं। बिल्कुल। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे। आमीन।